अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के पेयर से रिलेटेड। ये जो चार्ट के हम ऊपर हमें ग्रीन और कैंडल रेड कैंडल्स नजर आ रही होती हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन से किस करेंसी की है, गोल्ड है, सिल्वर है या कि किसी और भी करेंसी की चार्ट है, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या याद करना होगा, इनके नाम याद करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉरेक्स में किसी से बात करनी है कि गोल्ड का चार्ट खोल लें आप, तो वो कैसे खोलेगा, या कोई हमें बोले कि गोल्ड का चार्ट जरा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर खोल के देना, तो उसके लिए ये कुछ सिंबल्स, जैसे गोल्ड एक सिंबल है ना, तो इसका ना कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, तो वो हमें याद करने होते हैं। जैसे गोल्ड को बोलते हैं XAUUSD, तो उसके लिए मैंने एक PDF बना दी है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर उनके कोड वर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं, जिससे हम इजीली हमें पता चल जाएगा कि कौन से पेयर को हम क्या बोलते हैं। तो इसके अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं जो इस PDF के अंदर लिखी हुई हैं। तो अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहें तो ये लाजमी आपने इसको पढ़ना है, ताकि एक दफा आपको आइडिया हो जाए। और ये इस PDF को आपने अपने पास संभाल के रखना है। अगर PDF गुम भी हो जाती है तो आप गूगल के ऊपर भी सर्च करके तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं इससे रिलेटेड। इसके अंदर कुछ कैटेगरीज होती है, मेजर पेयर, माइनर पेयर, एक्सोटिक पेयर और डिफरेंट जो है मेटल्स की कैटेगरी। जो मेजर पेयर होते हैं ना, मेजर पेयर वो होते हैं जिनके साथ डॉलर यानी USDT, डॉलर का शॉर्ट फॉर्म किया है USD। मेजर पेयर वो होते हैं जो US डॉलर के साथ होते हैं और ज्यादा ट्रेड और लिक्विड होते हैं। इसका मतलब ये है, कोई भी एक ऐसा पेयर जिसके साथ USD लगेगा तो वो क्या होगा, मेजर कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। वो जो मेजर कैटेगरी के अंदर होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसका स्प्रेड भी अच्छा होता है और उसके अंदर लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा होती है। जितना वो वोलेटाइल पेयर होगा तो उतनी इजी क्या होगा कि हमें ट्रेड सेटअप देखने को मिलते हैं और हमारे लिए वो उतना ही अच्छा होता है। ये स्प्रेड, लिक्विडिटी और ये वोलेटिलिटी क्या है, ये बहुत जल्द आपको आगे जाकर समझ आ जाएगा। तो सिर्फ जितना बोले आपने उस चीज पे फोकस करना है कि जो मेजर पेयर होते हैं वो सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, माइनर्स पेयर, ये भी बिल्कुल बेस्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक USD नहीं होगा। जो बाकी डिफरेंट जो है मेजर पेयर है ना, GBP हो गया, USD हो गया, इनके साथ क्या लिखे हुए हैं, फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। JPY का क्या मतलब है, जो जापान का येन है ना, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में JPY कहते हैं। तो आप यहाँ से इनके शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं। उसके बाद CAD, CAD भी आप इसको बोल सकते हो, ये होता है कैनेडियन डॉलर होता है। NZD, इसका क्या मतलब है, न्यूजीलैंड का ये डॉलर है। इसी तरीके से जो बाकी माइनर्स पेयर होते हैं ना, उनके अंदर सिर्फ जो अमेरिकन डॉलर है ना, USD, वो नहीं होगा। उसके अलावा जो बाकी पेयर्स होंगे ना, वो एक दूसरे के साथ वो अटैच होंगे। तो माइनर पेयर और इसको क्रॉस करेंसी पेयर भी बोलते हैं। दोनों में से आप जो मर्जी बोल सकते हैं आप इसको। अब ये है GBP, JPY, इसका क्या मतलब है, ये जो है ये है लंदन की करेंसी है, UK की, ब्रिटिश पाउंड। और दूसरी JPY है, ये जो क्या है, जापान की करेंसी है। GBP, JPY का मतलब ये है, जो फर्स्ट पे है GBP ये है UK की करेंसी, और जो सेकंड पे है वो है जापान की करेंसी। यूरो, NZD, इसका मतलब भी है, फर्स्ट जो है वो यूरो है, सेकंड NZD न्यूजीलैंड डॉलर। तो इसी तरीके से बाकी सारी जो करेंसीज है, तो इनके अंदर जो स्प्रेड होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, 19-20 का फर्क होता है। तो ये भी एक्सेप्टेबल है, मेजर पेयर और माइनर पेयर भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद जो एक्सोटिक पेयर होते हैं, ये ऐसी करेंसीज होती हैं, ऐसी इकोनॉमीज होती हैं जिनके ऊपर लोग बहुत ज्यादा कम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। इसके अंदर तुर्किश हो गया और अदर लो लेवल की आप कहने के कंट्रीज वगैरह होती है ना, तो उनकी करेंसीज होती हैं। तो जो इतना कहने का मकसद है कि इतना ट्रेड नहीं करते लोग, उनको इतना मार्केट में न्यूज़ेस में उनके बारे में बात नहीं होती, तो इसलिए ये इतना मेजर जो है ना रोल प्रोवाइड नहीं करती हमारी ट्रेडिंग के अंदर। तो हम बस इसको एज अ नॉलेज के लिए आप इसको इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। और जो मेटल्स के अंदर आपको डिफरेंट किस्म का आ जाएगा, XAU, इसका शॉर्ट फॉर्म गोल्ड का XAU होता है। USD, इसका मतलब गोल्ड का पेयर है। ये XAG, ये सिल्वर का शॉर्ट फॉर्म होता है। USD डॉलर, XRP, ठीक है। इसी तरह XPD, XAU, EUR, यूरो के साथ भी लगता है। तो इसी तरीके से काफी सारे पेयर होते हैं। जो हमारे काम के पेयर होते हैं ना, वो ज्यादातर मेजर होते हैं। मेजर पेयर में यूरो USD, USD JPY, GBP USD, USD CHF, AUD USD, USD CAD। शुरू में तो ना सिर्फ लोग काम करते हैं यूरो USD के ऊपर, जब उनकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप हो जाती है तो फिर हम बाकी पेयर्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं। तो हमारा जो फोकस होगा ना, तो मेजर पेयर के ऊपर ही होगा। लेकिन जो हमारी जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, वो स्टार्ट करेंगे गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड भी एक मेजर पेयर के अंदर आता है। और इसके अंदर ये क्या है कि बहुत थोड़ा डेंजरस पेयर भी ये कंसीडर होता है। इसके अंदर बिग
प्लेयर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जब हम शुरुआत ही गोल्ड से करेंगे ना तो बाकी जो सब चीजें हैं ना फिर वो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, तो वो सब चीजें हमारे लिए आसान ही लगेंगी। तो हम पर्सनल ट्रेडिंग है अपनी वो सिर्फ गोल्ड के ऊपर ही करते हैं, तो हम जितना भी अब डिस्कस करेंगे तो वो गोल्ड के बारे में करेंगे, और अगर हमें जरूरत पड़ी कुछ और एक्सप्लेन करने की तो हम यूरो यूएसडी के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ ये दो पेयर, इनके अलावा हम किसी और चीज के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी आपका अपना टेस्ट है, आप जिस तरीके से आप चाहें, तो जब आपकी ग्रिप हो जाए चीजों के ऊपर आप डिफरेंट पेयर की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये तो हो गए पेयर्स के नाम, आप पीडीएफ से इनका शॉर्ट फॉर्म देखकर आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा हम दोबारा अपने चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारे पास कैंडलस्टिक का एक चार्ट शो हो रहा है, डी यहाँ से सिलेक्ट है, तो इसका मतलब ये कि ये जो पूरी कैंडल हमें नजर आ रही है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था, ये 24 घंटे की एक है। उसके अलावा XAUUSD यहाँ पे क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है। जब हम अपना माउस लेके जाते हैं ना इसके ऊपर, तो ये क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे, और इंफॉर्मेशन थोड़ी डिटेल के अंदर यहाँ पे भी लिखी आ रही, गोल्ड स्पॉट वर्सेस यूएस डॉलर। अब थोड़ा मैं डीप एक्सप्लेन करता हूँ तो इसका मतलब क्या है। XAUUSD इसका मतलब ये कि गोल्ड जो है ना, अगर करेंसी दुनिया के अंदर नहीं है, डॉलर दुनिया से खत्म हो जाता है, तो गोल्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि गोल्ड जो है ना खुद एक धात है, तो करेंसीज का होना ना होना मैटर नहीं करता है इसके लिए। तो XAU है ना, ये गोल्ड के लिए, धात के लिए ये कोड वर्ड यूज होता है XAU। और उसके आगे क्या लग रहा है, USD। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो प्राइस यहाँ से मैं मार्कर ले लेता हूँ, प्राइस यहाँ से अगर ये ऊपर को जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि जो गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, गोल्ड की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर तो ये जब नीचे आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि गोल्ड की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो डॉलर है ना, डॉलर उसकी वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा XAU और फिर हमने स्लैश डाला, उसके आगे फिर लिखा USD। टेक्स्ट को हमने बड़ा कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, XAU। मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास है XAU है, और राइट साइड पे लिखा हुआ है USD। जो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास XAU लिखा है ना, लेफ्ट साइड पे जो भी करेंसी हो, ठीक है, यहाँ पे यूरो हो, GBP हो, कुछ भी हो, NZD हो, लेफ्ट साइड पे जो भी नाम होगा ना, तो उसको हम बोलेंगे ये बेस करेंसी है, इसको बेस बोलेंगे। ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ उसकी बेस बोलेंगे जो लेफ्ट साइड पे नाम होगा। और जो राइट साइड पे नाम होगा, जैसे लिखा हुआ USD, इसका मतलब होगा वो कोट बोलेंगे उसको। तो इसको ट्रेडिंग की जुबान में कहा जाता है, अगर हमने XAUUSD लिखा है तो हम, अगर कोई आपसे पूछे इसमें से बेस करेंसी कौन सी है और कोड करेंसी कौन सी है, तो आपने बताना है XAU है, ये बेस करेंसी है, USD जो है ये कोड करेंसी है। अगर यहाँ पर मैं और एग्जांपल आपको देता हूँ, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं EURUSD, अगर कोई अब आपसे पूछे कि इसमें से बेस करेंसी कौन सी है और कोड करेंसी कौन सी है, तो यूरो आपकी बेस करेंसी है, USD आपकी कोड करेंसी है। बेस करेंसी से मुराद ये है कि अगर पहले ही जो यूरो है ये हमारे पास ये बेस करेंसी है, अगर ये यूरो का चार्ट ओपन होता तो अगर ये प्राइस ऊपर जाती, इसका मतलब है कि जो यूरो के फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, यूरो की वैल्यू ज्यादा हो रही है। जब ये पहली करेंसी चार्ट ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है जो पहला नाम है, ये जो लिखा हुआ है EUR, इसकी क्या हो रही है, वैल्यू ज्यादा हो रही है, जो सेकंड वाला उसकी वैल्यू कम हो रही है। अगर ये जैसे यहाँ से रेड कैंडल बना के नीचे आया तो इसका मतलब ये है जो पहला यहाँ पर नाम है XAU, इसका मतलब ये कि जब ये नीचे आ रही है तो XAU की वैल्यू कम हो रही है, USD की वैल्यू ज्यादा हो रही है। इसका मतलब ये हुआ ओवरऑल जब ये नीचे आया गोल्ड की प्राइस सस्ती होगी और डॉलर स्ट्रांग हो गया। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आपने इसको याद करना है तो इजीली याद हो जाएगा। ये XAUUSD गोल्ड का चार्ट है, जब ये ऊपर जाएगा चार्ट तो इसका मतलब कि गोल्ड स्ट्रांग होगा और डॉलर वीक होगा। जब ये नीचे आएगा XAU क्या है, वो वीक होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा। ये इनके पेयर हैं, आपने यहाँ से इसको ठीक है वो कर लेना है, आपने अपने हिसाब से इसको याद कर लेना है, इतना मुश्किल नहीं है। बस जिसके साथ डॉलर लग रहा है वो मेजर पेयर है, और जो मेजर जो करेंसीज हैं बाकी ये जो यहाँ पे मेंशन है, अगर उनके साथ डॉलर नहीं लग रहा USD वाला तो इसका मतलब कि वो माइनर है। तो हम सिर्फ एक ही पेयर पे काम करेंगे, एक से दो पेयर यूरो USD के ऊपर और गोल्ड के ऊपर। जितनी भी सारी हमारी एग्जांपल होंगी वो इससे रिलेटेड ही होंगी, तो आपने ये याद करना है। कोई आपको बोले यूके की करेंसी का और डॉलर का चार्ट ओपन करके
हो तो आपने फटाफट क्या करना है, कीबोर्ड से यहाँ से दबाना है GBP/USD, तो ये आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप ये आपके सामने आ जाएगा, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है उन्होंने साथ कि यहाँ पे ब्रिटिश पाउंड है और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो अब जब भी हम सेलेक्ट करते हैं ना, समझो कि अगर हमने यूरो USD का चार्ट सेलेक्ट करना है तो दो ऑप्शन है हमारे पास, चार्ट के ऊपर कहीं भी क्लिक कर दो नॉर्मल, ठीक है, चार्ट पे प्रेस करो EUR/USD, तो आपके सामने चार्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के इंफॉर्मेशन आ जाएगी पेयर। अब ये क्या है, डिफरेंट ब्रोकर का चार्ट शो हो रहा है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ आपने करना है। पहला तो आप यहाँ से सिंपल यहाँ से खोल सकते हैं। दूसरा आप क्या, लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे जाना है, आपने सिंबल सर्च के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये इसको यहाँ से क्या कर देना, बैक स्पेस से डिलीट कर देना। ये हमने यूरो USD का चार्ट ओपन करना है EUR/USD। जब हम यहाँ पे सर्च करेंगे ना तो हमारे पास डिफरेंट ब्रोकर्स आ जाएंगे। ब्रोकर्स क्या होता है या ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। ब्रोकर ये होता है कि एक मिडल मैन होता है जो हमें प्रोवाइड करता है, जो हमारे पास ये ग्राफ नजर आ रहा होता है, ये चार्ट नजर आ रहा होता है या प्राइस नजर आ रही होती है, ये प्रोवाइड हमें करता है। और ये डिफरेंट जो होते हैं कंपनीज होती हैं, हर कंपनी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो हमने जो यूज करना है ना, वो अंडा का यूज करना है। ये यूज क्यों करना है, क्योंकि हम जो हमारा सर्कल है वो सारा इसी के ऊपर जो है यूज कर रहा होता है। तो हमें पता होता है कि अगर किसी पर्सन ने कहीं पे भी कोई चीज ड्रॉ करके सेंड की है तो उस सबके पास सेम चीज होगी, तो हमें फिर बाकी जो है ना वो कंपनीज का चार्ट ओपन नहीं करना पड़ता। प्राइस सबकी सेम होती है, बस ये क्या होता है कि 19-20 का बाज दफा फर्क भी आ जाता है। तो इसीलिए उस फर्क से बचने के लिए हम सिर्फ सब लोग एक ही चार्ट यूज करते हैं, एक ही ब्रोकर यूज करते हैं ओहेंडा। बाज दफा अगर हमने forex.com करना है तो सारे forex.com करेंगे। तो इसलिए फिलहाल जो है ना आपने ओहेंडा का चार्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो चार्ट है ये क्या होगा, यूरो USD का ओपन हो गया। जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये कि डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है और जो है यूरो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है। सिंपल है। अभी के लिए सिर्फ ये इतना था जिसमें हमने एक्सप्लेन किया कि पेयर्स के नाम क्या होते हैं, वो आपने याद कर लेने हैं। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, अगर ये नीचे आ रहा है तो कौन सी करेंसी वीक हो रही है। तो ये आपको बेसिक जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। जब आपकी ये बेसिक क्लियर हो जाएगी, आपको नाम वगैरह ये सब चीजें याद हो जाएंगी, फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे।